श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से दीक्षा या गुरु प्राप्ति नहीं हो सके तो भगवत प्राप्ति या शरणागति का मार्ग क्या है महाराज जी? अंदर ही अंदर नाम जप करे और किसी संत को मन से गुरु मान ले। प्रत्यक्ष में कंठी बंधवाने का अवसर नहीं है, प्रत्यक्ष में हम किसी संत के पास नहीं जा सकते। तो हमारे बहुत से संत हुए हैं और होते रहेंगे। तुम किसी एक संत को मन से गुरु मान लें और उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करें, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें प्रगट में कंठी बंधवाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रतिकूलता हो तो अंतर से ही नाम जप करें। नाम मात्र जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप सर्व समर्थ है, नाम जप महापुण्य है, नाम जप स्वयं में गुरु है। जो नाम जप करता है वो स्वयं में गुरुदेव भगवान नाम के रूप में विराजमान है। वो आपको गाइड करके भगवान तक पहुंचा देंगे। आप खूब नाम जप करें, बस व्यवहार में कटुता ना आने पावे, आचरण में अपवित्रता ना आने पावे। आचरण पवित्र रहे, पापाचरण ना हो और नाम जप हो। तो अगर प्रगट में गुरु नहीं बनाया, केवल मानसिक मान लिया, तो उससे भी काम हो जाएगा। द्रोणाचार्य जी ने प्रगट में एकलव्य को शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने मानसिक गुरु मान लिया द्रोणाचार्य जी को और एकांत में जाके द्रोणाचार्य जी की मूर्ति विराजमान करके रोज प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। इसलिए गुरु हमें स्वीकार करे या न करे, हम गुरु को स्वीकार करते हैं, इससे काम हो जाता है। हम मानसिक गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। जी महाराज जी, आज के सत्संग में था श्रद्धा उत्कंठा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं, तो भगवान दर्शन नहीं देते जी। तो महाराज जी, एक संत सरमत जी का जीवन चरित्र आता है राधा वक जीवन चरित्र में। वो तो उनको तो नहीं था ऐसा कुछ। वो आए थे ईरान से आए थे सूबेदार के रूप में भारत, फिर किसी काम से अयोध्या गए, फिर वहाँ पे राम भवन का दर्शन मिला। वो तो मतलब नहीं, अयोध्या जाकर के उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई भगवान श्री राम के रूप में। पूरे चरित्र को ध्यान से सुनो। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखा, कनक बिहारी ठाकुर को देखते ही लुब्धायमान हो गए और लगा इनको मैं भर नेत्र देखूं। और भगवान जिसके चित्त को चुराना चाहते हैं तो कुछ और ही दर्शन देते हैं। बस आशिक बन गए भगवान राम के, और जबान में राम नाम और हृदय में ध्यान। यहाँ तक कि शायद औरंगजेब उस समय बादशाह था, तो उसने जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े करके पूछा, तो उनका मैं कोई गलत हूँ? मैंने राम से आशिकी की है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। राम राम, उसने गर्दन उड़ा दी। तो गर्दन अपने हाथ में लेकर